गुड इवनिंग एवरीबडी। आज का जो वीडियो है वो उन औरतों के लिए है जिनको मेनोपॉज या तो हो चुका है या फिर वो लोग जिनके घर में उनकी मदर्स, ग्रैंड मदर्स या फिर लव्ड वंस हैं जो 55 या 60 साल को क्रॉस कर चुके हैं या फिर मेनोपॉज हो चुका है। लाइक दे हैव अचीव्ड द मेनोपॉज, पीरियड्स हैव स्टॉप्ड कम्प्लीटली और अब उनको सिम्टम्स में देयर इज ब्लीडिंग, लाइक पीरियड्स खत्म हो गए। ऑन एंड ऑफ जो ब्लीडिंग होती है जब मेनोपॉज अचीव हो रहा होता है तब की बात नहीं कर रही मैं। जब एक बार मेनोपॉज हो गया है, 1-2 साल ब्लीडिंग हो चुकी है, ब्लीडिंग बंद हो चुकी है 1-2 साल के लिए, एंड नाउ सडनली फीमेल इज ब्लीडिंग या एंड इट इज़ नॉट ट्रोमेटिक। ऑफ कोर्स अगर कोई किसी तरीके का ट्रॉमा हुआ है देन आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट पार्ट। आई एम ओनली स्पीकिंग व्हेन कुछ नहीं हुआ है बट ब्लीडिंग हो रही है। सो जब इस तरीके की ब्लीडिंग होती है और मेनोपॉज के बाद होती है तो हम सबसे पहले एंडोमेट्रियल कैंसर होता है उसको एक्सक्लूड करना चाहेंगे। सो यू विल विजिट योर गायनिकोलॉजिस्ट, जो भी आपकी पसंदीदा डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएंगे और वहाँ क्या होगा, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बच्चेदानी होती है उसकी अंदर की लाइनिंग के कुछ पार्ट्स निकाले जाएंगे थ्रू सक्शन एंड इवैक्यूएशन और उन टुकड़ों की जांच होगी पैथोलॉजी लैब में और उससे पता चलेगा कि ये जो ब्लीडिंग है या फिर एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है वो बड़ी क्यों हुई है। सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो कोई बात नहीं, उनको हम अलग तरीके की ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। बट अगर उसमें हल्का सा भी कुछ एटिपिया आता है या कैंसर के लक्षण आते हैं उस टुकड़े में जो जांच में गया हुआ है पैथोलॉजी लैब में बायोप्सी के लिए, देन वो एंडोमेट्रियल कैंसर की तरह ट्रीटमेंट होता है। और उसका सबसे पहला लक्षण यही होता है कि पीरियड्स बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है। अगर ये हो रहा है तो इसको इन्फेक्शन सोच के, यूटीआई सोच के, कुछ और सोच के नज़रअंदाज नहीं करना है। यू शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, एनी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको पसंद हो, और उनसे ज़रूर अपनी ये वाली जांच करवाएं। वैसे तो आप जैसे ही उन्हें बताएंगे वो खुद ही करेंगे, बट समटाइम्स यू नो पीपल दे डू नॉट गो फॉर द सेकेंड विजिट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस, या फिर उनको पता है कि उनके घर में या कहीं आसपास नेबर्स या कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है या सिम्टम हुआ है, तो उनको ज़रूर सलाह दें दैट एटलीस्ट एक बार अपनी ये वाली जांच करवा के एंडोमेट्रियल कैंसर को ऑप्ट आउट कर लें। कैंसर है, जानलेवा है, so you have to be, it's like prevention is better than cure, especially in cancers.